Hello guys, how are you? What are you doing? I think you will be happy. Take care. So now you are enjoying your making profitable your this corona period, your lockdown period, and after in many cities lockdown is unlocking. So whether as soon as monsoon is incoming, as well as our study monsoon also incoming. Our colleges, school has almost started. So now we have enjoyed 2 or 3 months in lockdown or more than that day. So we should start our study in new way. सो जो 11th है 12th में है 13th है ड्रॉपर है जो बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम 2020 क्लियर करना चाहते हैं जो अभी हैं और जिन्होंने कोचिंग ले रखी है वो फोकस करें सिर्फ अपने नेक्स्ट पेपर जो उनका जुलाई में होने वाला है। लेकिन जो बच्चे अभी 11th में 12th में या इस साल जो ड्रॉपर बनेंगे वो बच्चे हमारे साथ जेई मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बिल्कुल फ्री आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल फ्री हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं एज पर actual coaching environment. So now we will start our mathematics trigonometry function series. Now our third lecture is trigonometry functions sum and difference. So we will see in this chapter sum and difference of two angles in trigonometric ratios. So let's look at this. सो ये हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए, हमसे जुड़िए और हमारे साथ सीखते रहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो बच्चों, साइन ए प्लस बी, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। देख रहे हैं इधर थीटा की सिर्फ एक वैल्यू, तो थीटा की जगह दो आ गए, यानी ए बी और ये थीटा क्या है, एंगल, दो एंगल योग। तो इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे, ये इसका एक्सटेंशन है। तो इसको लर्न करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देख लो भैया कैसे याद करेंगे सेन ए प्लस बी। आपको ये रटने ही होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसको प्रूफ करना है तो वो 12th क्लास में, मैं भी 11th क्लास में, मैं भी जो बच्चे 11th के हैं वो सीख सकते हैं। मैं भी उनके एग्जाम वगैरह में या किसी उनके इंटरनल एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे रिजल्ट कैसे डेराइव होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, इनके रिजल्ट पर, कि सैन ए प्लस बी को लिखते कैसे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें याद कैसे रखना है, ये याद कैसे रहेगा। तो इसके लिखने की एक स्टाइल है, उसी स्टाइल से तुम लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो देखो सैन ए प्लस बी होता है साइन ए, फर्स्ट ए, देन सेकंड बी। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को चेंज कर दो, साइन ए कोस बी, प्लस यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। तो अब वापस रिवर्स कर दो, जो कोस है सैन बी, जो सैन था वो कोस हो जाएगा, कोस है जो सैन हो जाएगा। सेम साइन ए माइनस बी, उसको कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज जो है वैसे ही, बस बीच में माइनस का साइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन के साथ पहला साइन आ जाएगा, दूसरा कोस आएगा, साइन के साथ पहला साइन आ जाएगा, दूसरा कोस आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा कोस के अंदर, तो कोस ए प्लस बी। अब इस साइन में क्या हो रहा था, पहला अनुपात साइन, दूसरा चेंज हो रहा था। कोस में क्या होगा, दोनों अनुपात सेम रहेंगे, कोस ए कोस बी। दूसरा कोस साइन का उल्टा होता है, ऐसे समझ लो, देख भी सकते हैं। साइन जीरो का मान जीरो और कोस जीरो का मान एक, उल्टा होता है कि नहीं। साइन 90 का मान पाई बाय 2 का मान एक और कोस पाई बाय 2 का मान जीरो। तो जहां साइन वन होता है, जहाँ कोस वन होता है वहां साइन जीरो होता है, जहाँ साइन वन होता है वहां कोस जीरो होता है। तो कोस में कोस से कोस भी दोनों साथ आएंगे, प्लस इसमें ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस, तो साइन ए साइन बी। ऐसे कोस ए माइनस बी, इसमें क्या आएगा, सेम वही कोस ए कोस बी, इसमें प्लस आ जाएगा साइन ए साइन। तो आई थिंक इज वेरी इजी। तो इस पैटर्न में याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और ऐसे रटने बैठ जाओगे साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए कोस बी, तो फिर तुम रट्टा ही लगाते रहोगे जिंदगी में। तो ये ध्यान रखना, और जैसे जैसे जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे चीजें तुम्हारे माइंड के अंदर सेट हो जाएगी।
तो हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं, ये डेरिवेशन कैसे आता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकलता है। तो देखो एक सर्किल है और सर्किल में इसमें क्वाड्रेंट दे रखे हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु P0 है, ये बिंदु P2 है और ये बिंदु P3 है। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये भुजा इसकी क्या है, ये इसकी त्रिज्या है। ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, जिसका मान मैंने 1 यूनिट मान लिया। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख रखा है ये थोड़ा देख लेते हैं। जो 11th 12th में पढ़ चुके हैं उनको पहले से मालूम होगा, लेकिन जो 11th अभी स्टार्ट करें उनको मालूम नहीं होगा, तो उनके लिए देख लेते हैं। ये रेडियस एक्स है, ये एंगल थीटा है। तो इस पे हम एक ट्रायंगल बनाएं, तो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे निकालूं, ये रेडियस आर है, सॉरी एक्स नहीं। तो ये ट्रायंगल बना, तो देखो जो एक्स एक्स में दूरी होगी इस पॉइंट की वो क्या होगी एक्स, और जो वाई में होगी वो वाई। ये पॉइंट पी है, इसके निर्देशांक एक्स वाई है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल थीटा, ये आर। तो हम देखेंगे इस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ले लिया हमने। तो इसमें हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के सामने साइन थीटा लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब। तो y अपॉन कर्ण यानी रेडियस की वैल्यू 1। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा, आधार अपॉन कर्ण, आधार की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू 1, तो x, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये डायरेक्ट याद रखना, किसी भी पॉइंट के जो x y हैं वो होते हैं r कोस थीटा और r साइन थीटा। चूंकि यहाँ r की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 कोस थीटा साइन थीटा सिंपली आ जाएंगे। तो ये कोई पॉइंट P है और ये एंगल A है। ऐसे ही एंगल B में तो कोस B और साइन B हो जाएंगे। ऐसे ही इस सर्किल में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कोस A कोस कोस जो भी एंगल लोगे वो एंगल साथ आ जाएगा, जैसे P कोस थीटा साइन थीटा। तो ये, तो ऐसे ही इस एंगल के लिए अभी जो एंगल है, ये एंगल A है वो यहां से यहां तक है, ये एंगल B है, ये एंगल है -B। अब देखो दिक्कत ये है कि ये -B कहाँ से आ गया, किधर ये तो पता चल गया कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा P कोस A-B और साइन A-B। लेकिन ये आ कैसे गया, ये A-B इसकी वैल्यू कैसे होगी, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देख लो भैया, थोड़ा सा देख लो ये एंगल कैसे आया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये एक सर्किल है, देखो ये एक सर्किल है, ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है। तो ये एंगल ए और ये एंगल बी। तो यदि मैं इस पूरे बी एंगल में से एक एंगल घटा दूंगा तो ये हमारा मतलब बच जाएगा बी माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इस बी माइनस ए, ये इधर से अब एंगल नहीं है, ये एंगल, ये इन दोनों, ये बीच का एंगल है, दोनों इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो एंगल है वो बी माइनस है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को उठा करके और इस पे लेके आ जाता हूँ, वापिस इस जीरो पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि सारे मेजर हमें एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो कुछ देखना, कुछ सिनेरियो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारा पॉइंट P0 पॉइंट है, इसके निर्देशांक 1,0 होंगे। इसका हम निकाल सकते हैं कोस थीटा साइन थीटा। तो ये एंगल कितना है, 0 है, 0 डिग्री, तो कोस 0 1 और साइन 0 0। अब देखना, ये है ए, ये है बी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और जो हमारा एक थर्ड एंगल आया वो क्या आया, वो एंगल आया हमारा ए माइनस बी माइनस ए, इस तरफ आया इधर कुछ। जब मैंने इस बी माइनस ए को उठा के यहाँ लाया तो वो, तो ये जो ये है ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये एंगल है, अब हमारा ये एंगल है बी माइनस ए, ठीक है। अब इसको मैं यदि रिवर्स डायरेक्शन में इसी एंगल को बिल्कुल इसके रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करूं, बी माइनस ए को, ये भी पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन ये होगी, इसमें मैं इसको मेजर करूंगा तो इसमें माइनस चिन्ह, इसमें माइनस चिन्ह आएगा, -B क्लॉकवाइज में मेजर करूंगा तो -B-A। इसको जब सोल्व करेंगे तो -B और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A-B। तो ये एंगल आ जाएगा हमारा A-B। और इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दिया है P3।
ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कोस थीटा, थीटा की जगह क्या ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ए माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये P3 कैसे आया ए माइनस बी, वो मैंने तुम्हें इसमें अच्छे से समझा दिया। वीडियो पॉज करना और अच्छे से एक एक सीन को देखना, बहुत अच्छे से ध्यान से, बहुत स्लोली देखना। यहाँ लोचा हो गया तो फिर हर जगह लोचा हो जाए। आगे कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हम करते हैं P0 और P1, जो एक प्रमेय होती है कि जो दो समान कोड, देखना, समान कोड का मतलब समान जीवा, समान लंबाई की जीवा, ये वर्त की प्रॉपर्टी है। समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा भी सही है कि यदि जीवा कोण समान हो तो जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है इधर। जिसको नहीं समझ में आया वो देख लें। तो a माइनस बी, ये है a माइनस बी, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, देखो। तो इसकी जीवा हो जाएगी ये, है कि नहीं। दूसरा, इन दोनों पॉइंट की जीवा हमने देखा था ना, ये कौन भी कितना था, बी माइनस है। ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, बस डायरेक्शन में चेंज होंगे। जैसे कि ये +8 है तो ये वाला -8, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 60। दोनों 60 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालेंगे सेम के अंदर तो दोनों की सेम आएगी। तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। तो अभी हमें, चूंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी चिन्ह का इतना कोई रोल है नहीं। तो समान लंबाई की जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती। तो देखो ये एंगल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये एंगल बी माइनस ए है और ये वाला एंगल ए माइनस बी है। तो इन दोनों के सामने की जीवा कौन सी है, ये वाली, यानी कि P1 P2 कोण समान है। और इस ए माइनस बी के सामने वाली जीवा कौन सी है, P0 P3। इनकी लंबाइयां भी आपस में क्या होगी, समान होगी। अब देखो निर्देशांक, कार्तिकीय निर्देशांक में दो पॉइंटों के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो कैसे भी लिख लो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। इसको कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो y2 माइनस y1। तो अब देखना, ये P1 और P2 ये दो पॉइंट है, हम इनकी अलग अलग डिस्टेंस निकालते हैं ताकि बस समझ में आ जाए। और हम देख भी लेते हैं कि सबसे पहले P1 लिखते हैं, P1 के कोऑर्डिनेट, P1 के कोऑर्डिनेट देखो। P1 का x कोऑर्डिनेट है कोस ए, y कोऑर्डिनेट है साइन ए, और P2 का x कोऑर्डिनेट है कोस बी, और y कोऑर्डिनेट है साइन बी। तो इनके बीच की डिस्टेंस P1 P2 अंडर रूट, ये देखो y2 माइनस y1, यानी साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 कोस बी माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी। ऐसे ही इसको खोलेंगे तो 2 कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए कोस बी। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलके 1, और साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी ये आपस में मिलके 1। तो एक पेयर इनका 1, एक पेयर इनका 1, 1 + 1 2 हो जाएंगे।
तो देखो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा P1 P2 का, वो आएगा अंडर रूट में 2 - 2, समझ में आ रही है? 2 - 2, और ये है 2 - 4, 2 ये कितना हो जाएगा 4 sin A। ये देखो ये रिजल्ट आएगा 2 sin A cos A। हमने लिखा था ना इधर sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस माइनस sin B माइनस sin A का होल स्क्वायर, तो 2 sin A sin B माइनस 2 cos A cos B, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस sin A sin B माइनस cos A cos B। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा है P0 P1, देखते हैं P0 और P3। P3 है हमारा, वापस डायग्राम में देखते हैं। P3 y कोऑर्डिनेट है a माइनस बी, और P0 के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, तो y2 माइनस y1 देख लेना भाई, y2 sin a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, x2 है cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस बी, प्लस ये देखो वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर a माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कोस a माइनस बी, अगेन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएंगे 1, तो 1 प्लस 2, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 - 2 कोस a माइनस बी। अगेन इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस a माइनस बी। इनका हम क्या करते हैं, चूंकि हमें पता है P1 और P2 और P0 P3 आपस में इक्वल है, इनका स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट दोनों हट जाएगा। तो इनका वर्क करने पर, जब इनका वर्क किया यानी कि P1 स्क्वायर P1 P2 का होल स्क्वायर प्लस P0 P3 का होल स्क्वायर, तो देखो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन A 1 माइनस साइन A साइन B माइनस कोस A कोस B, ये आ जाएगा 2, इधर से हटाएंगे तो 1 माइनस कोस A माइनस B, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन A साइन B कोस A कोस B, और माइनस 1 माइनस कोस A माइनस B, 1 से 1 कैंसिल, इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे इनका इधर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कोस A माइनस B इज इक्वल्स टू साइन A साइन B माइनस कोस सॉरी साइन A साइन B प्लस कोस कोस A प्लस इंटू कोस B। तो गाइस ऐसे इसको प्रूफ करना है, तो जो बच्चे 11th में है उनको थोड़ा ध्यान रखना है डेरिवेशन, बाकी हमें रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम होगी, वेरी इजी प्रॉब्लम है। सो लेट्स सपोज करो, जो पिछला रिजल्ट है उसे देखो और फॉर्मूला से मैच करके आंसर निकालो। सपोज करके ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, तो हम LHS ले लेते हैं, LHS, तो √3 कोसेक को हम लिख सकते हैं sin 20, माइनस सेक को लिख सकते हैं 1/cos 20, दोनों का एलसीएम ले लिया, sin 20 इंटू cos 20, तो sin 20 कैंसिल, तो √3 cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल 1 इंटू sin 20। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 इंटू इसको डिवाइड किया √3/2 इंटू cos 20 माइनस 1/2 इंटू sin 20 अपॉन sin 20 cos 20। इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है sin 60
√3/2 और cos 60 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin 60 इंटू cos 20 माइनस 1/2 को cos 60 इंटू sin 20 अपॉन sin 20 इंटू cos 20। अब एक चीज और देख लेते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था sin a+b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। हम क्या करते हैं, यहाँ a बराबर b बराबर में थीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस अगेन कोस थीटा इंटू sin थीटा। इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये ध्यान रखना। तो अभी हमारे पास कुछ कुछ ऐसी शकल है, कोस थीटा इंटू sin थीटा इंटू कोस थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर। तो अगेन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 4, ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a माइनस b। और ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। तो इसका डबल हो जाएगा 22 इंटू 2 40, और 60 माइनस 20 डिग्री करें तो ये भी कितना आता है 40 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा RHS हैज प्रूफ। वेरी इजी। अगेन टेन कोट, इनको कैसे दो कोणों के योग और अंतर में लिखते हैं, तो सिंपल, इनका याद करना है ना जो इंपॉर्टेंट, हम एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी याद करने की ट्रिक सिंपल है। ये ऊपर दोनों टेन है टेन बी दोनों प्लस में आते हैं, और नीचे 1 माइनस दोनों मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। यदि यही इसके अंदर माइनस हो तो इस जहां माइनस है वहां, जो जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस आएगा। देख लो इधर, जब प्लस है वहां माइनस, और जब माइनस है वहां प्लस आ गया। फिर टेन है माइनस भी, ऐसे कोट है प्लस भी, इसका जस्ट रिवर्स कर दो। इस ये इजीली से मिल जाएगा तुम्हें, टेन ए की जगह कोट है और टेन बी की जगह कोट भी रख देना। इसमें भी 1/कोट है 1/कोट बी, और इसको लिख देंगे 1/कोट ए प्लस बी। इसको जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे आता है वो थोड़ा देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इसको, LHS ले लेते हैं इसका। तो टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी। अभी अपन ने टेन ए प्लस बी, अभी अपन ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा था, क्या होगा, दोनों में कोस, कोस ए कोस बी प्लस है तो कोस में माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, चूंकि हमें इधर क्या लेके आना है 1, तो हम इस वाले डिनोमिनेटर में इस वाले को ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, इसको इसका डिवाइडेशन करते हैं। देखो कैसे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। तो देखा, ये एक एलसीएम टाइप बन गया। थोड़ी देर के लिए हम x माइनस वाई, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, तो इनको हम x अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई ऐसा लिख सकते हैं, एक्स एक्स। तो 1/y माइनस 1/x, इसका जब तुम एलसीएम लोगे तो ये वाला रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे, 1/x माइनस 1/y। तो इसका क्या करेंगे, ऐसे, इसको अब हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी, इसका 1। देखो इसमें कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए, इधर कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी अपॉन कोस बी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो गाइस ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारा RHS। So guys, next problem is tan 69 degree plus tan 66 degree minus tan 69
इंटू 1066 इज इक्वल्स टू 2k। तो अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं 10a+b की कुछ टर्म्स आ रही हैं और 10 और ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में भी आ रही है। तो कुछ कुछ इस फॉर्मूले जैसा लगता है 10a+b। 10a+b इज इक्वल्स टू 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो हम क्या करते हैं, इसमें a और b को फाइंड करते हैं। तो हमें पता है, हमें इस क्वेश्चन को देखने पे लग रहा है कि इसमें दो एंगलों का यूज हो रहा है, 69 और 66। तो मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल्स टू 69 और b इज इक्वल्स टू 66 लेते हैं। तो और इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट करते हैं, 1069 डिग्री प्लस 1066 डिग्री। तो 10a+b से इसका एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1069 10a+10b अपॉन 1 माइनस 1069 इंटू 1066 डिग्री। लुक एट दिस, जब ही हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 135। ये है 135। तो देखना आप, जो 135 को हम लिख सकते हैं 1090+45। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद देखते हैं अब 1090+थीटा। देखो ये तो मैं क्वाड्रेंट अच्छे से पढ़ा चुके हूं मैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 90 है तो रेशियो चेंज होगा 10 थीटा। अब देखते हैं इसका साइन, कौन सा साइन इधर आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 1090+थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0, ये 90 पाई/2, ये पाई 180 और ये 270, अगेन ये 360। तो 90 से 90+थीटा मीन्स प्लस इस डायरेक्शन में, ये 90+थीटा मतलब यहाँ कोई ये दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल है 90+थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी से साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस कोट थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस कोट 45। अगेन ये सेम, नो चेंज। अब देखते हैं जो कोट 45 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और जब ये कोट 45 1045 की वैल्यू 1 होती है। और इस नीचे वाले को हम क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना हमें डायरेक्ट इसको, ये माइनस का चिन्ह बाहर है, तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो -1 1069 इंटू 1066 डिग्री इज इक्वल्स टू 1069+1066 डिग्री। अब इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो फॉर्मेट तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख के बताता हूँ। इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, 1069+1066 माइनस 1069 इंटू 1066 इज इक्वल टू -1। सो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे हम 1 और 2 को तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2k इज इक्वल टू -1। देखो ये पूरा फॉर्मेट आ गया, तो इसका मतलब ये 2k इस -1 के बराबर होगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी -हाफ। ये थोड़ा बच्चों देख लेना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसने फॉर्मूले अच्छे से याद है और जिसने प्रैक्टिस की है उसको सब कुछ आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है कि जो इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में लिखना या इस वाले फॉर्मेट में लिखना, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम इस वाले को प्रूफ कर लेते हैं। कैसे आएगा ये रिजल्ट, याद रखना है आपको। भी याद कैसे रखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों को याद करो, इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो देखो ये करो साइन, इसमें ये ध्यान रखना साइन a+b और साइन a-b। इसको कैसे रखोगे, दोनों साइन आएंगे या दोनों कोस आएंगे। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर
बी, या दोनों कोस आएंगे, कोस में ये चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा, अब एक चेंज हो जाएगा, ये देखो साइन की जगह कोस आएगा, बाकी सेम एज इट इज। इधर भी ऐसा लिखना चाहो और कोई मुश्किल नहीं है, अभी हम प्रूफ कर लेंगे इसको। इधर भी लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये साइन था, ये क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात है नहीं इसके अंदर, इजी है साइन और कोस की टर्म्स में चीजों को लेके आना। सो गाइस, अब हम एक प्रूफ करके देख लेते हैं। इसका थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इजीली बन जाएगा। इसमें आप क्या करना, वन माइनस, सॉरी, ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा इसका, इस वाले रिजल्ट को अभी हटा दो। हम इसी को प्रूफ कर लेते हैं, इसका ये वाला एक पार्ट क्या है, दोनों सेम है, तो सेकंड वाले को प्रूफ कर लेते हैं। तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, तो इसमें एल एच एस ले लेते हैं, ये हमारा एल एच एस। तो एल एच एस, तो कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से रट जाने चाहिए। और कोस ए माइनस बी तो मैंने तुम्हें बताया था, जब कोस में उल्टा होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, कोस ए इंटू कोस बी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा साइन ए साइन बी इंटू कोस ए कोस बी माइनस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करो, इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। सेम, मैं थोड़ा इस स्टाइल से लिखा हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस में आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखो ये कोस वाला है, तो हमें रिजल्ट इस वाले आउटपुट में लाना है, तो कोस स्क्वायर ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, और इसको ए आ गया, और दूसरा बी की टर्म्स में साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसको इससे किया तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको देखो माइनस के चिन्ह के साथ है, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देख रहे हो ये भी कट गया, और हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो इसमें शायद किसी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसमें एक रिजल्ट ये, दूसरा हम क्या करेंगे, इसको इनको आपस में चेंज करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको कोस में बदल देंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर बी। तो देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका एक रिजल्ट ये भी आएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि मैंने इधर थोड़ा गलत लिख दिया था। अब ये करेक्ट आंसर ये है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर ऊपर था, नीचे भी कोस स्क्वायर, साइन में दोनों कोस होंगे या दोनों साइन होंगे तो कोस स्क्वायर ए, लेकिन कोस में क्या हुआ, चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर है। ऐसे इधर ध्यान रखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस वाले रिजल्ट को तुम ज्यादा ध्यान रखो, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस में आए तो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो दोनों कोस में या दोनों साइन में, तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा दो बच्चों, प्रॉब्लम नहीं फेस होनी चाहिए आई थिंक।
अभी हमने जो सीखा है इसका एक एग्जांपल है, देखते हैं क्या है। ये हमें प्रूफ करना है कोस स्क्वायर ए माइनस बी कोस स्क्वायर बी माइनस टू। तो हम क्या कर लेते हैं, आरएचएस लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर, अब तुम्हारे जे में कैसे आएगा, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर देगा और तुम्हें उसका आंसर निकालना पड़ेगा, बस उतना ही। कोस है कोस बी, इसमें से हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लाते हैं और इसको बाहर रखते हैं, कोस स्क्वायर बी प्लस। तो देखो इसमें से कोस ए माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से कोस ए माइनस बी बच गया, माइनस टू कोस ए कोस बी, तो कोस स्क्वायर बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो देखो कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस सेन ए सेन बी माइनस टू कोस ए कोस बी। ये प्लस में है, ये माइनस टू है, तो इसमें एक ओनली माइनस कोस ए कोस बी बच जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस ए माइनस बी। देख रहे हैं बच्चों? तो देखो वापिस ध्यान से देखना, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी। तो अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, साइन ए साइन बी माइनस कोस, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो कोई नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस ए माइनस बी। अब बन जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये हमने पढ़ा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए प्लस बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कोस ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, देखो अभी हमने थोड़ा पढ़ा, या तो हमें इसको कोस स्क्वायर बी में लिखना है या कोस स्क्वायर ए में। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, हमें यहाँ साइन स्क्वायर ए ना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ इसको इस कोस स्क्वायर बी में। तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर। ये हमारा एलएचएस। तो गैस इजी है, इंटरप्रेट करना है किस फॉर्मूले का कहाँ यूज होगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट फाइंड। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, चीजें आपके अंदर सेट होती जाएगी। और प्रॉब्लम्स हम जो दे रहे हैं वो तो करना ही है। उसके अलावा मैंने आप सबको बताया था कि ए दास गुप्ता सब परचेज कर लीजिए जिनको जेई देना है, और अभी से मेरे साथ साथ जितने टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। इजीली जेई मेंस क्रैक हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखो अभी हमने क्या किया, सिर्फ दो कोणों के योग और अंतर को देखा। अब हम क्या करेंगे, जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम उनको किस में बदलेंगे, एडिशन के अंदर बदलेंगे। ये देख लेना भाइयों, अभी हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका रिवर्स करेंगे, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि गुणनफल को अभी हम योग या अंतर, इधर अंतर भी आ सकता है माइनस बी, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसका रिवर्स होगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये होता कैसे, कोई मुश्किल नहीं है, हम एक प्रूफ कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो इसको सबसे पहले याद करने का ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा, वो बच्चों के, कि हम सर ये याद कैसे करेंगे। तो देखो टू साइन ए कोस बी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगला आएगा, इसमें एंगल चेंज हो जाएंगे, टू कोस ए साइन बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, बस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला क्या आएगा, दोनों कोस आ जाएंगे, दोनों साइन, टू कोस ए कोस बी, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब देखना, टू साइन ए साइन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बस यही कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ आना तो क्या चाहिए था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सॉरी कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ये आना चाहिए था। लेकिन इसमें आएगा क्या, ये वाला पहला आएगा, ये पहले आएगा टर्म्स, कोस ए माइनस बी कोस
ए प्लस बी। इसका ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें काफी यूज करना पड़ेगा साइन ए साइन बी का। इसमें क्या होता है, लगता है ऐसा है कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोस ए माइनस बी पहले आएगा और कोस ए प्लस बी बाद में आएगा। इसको, इस रिजल्ट को हम प्रूफ कर लेते हैं, बाकी तीनों इसी तरह प्रूफ होंगे। तो हम इसका आरएचएस ले लेते हैं। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो या फिर तुम इसे लिखना चाहो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो इसको क्या करो, माइनस चिन्ह बाहर निकालो इसका। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, जब साइन आए तो माइनस आगे लगाना है। बाकी जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे इसको बना सकते हैं। तो देखो कोस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी कितना होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू साइन ए साइन। तो देखें ये रिजल्ट ऐसा इसलिए आता है। तो सेम ट्रेंड से कर सकते हो, बस माइनस चिन्ह का इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे तो ट्रिग्नोमेट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे तो 5 स्टार मार्क कर लेना नोट में। इसको नोट में लिखना। तो ये एक प्रूफ कर लेते हैं हम, क्या है क्या नहीं। एक प्रॉब्लम करते हैं, इजी प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देख लेते हैं। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है 3 tan A tan B इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरीके से लिख रहा हूं। इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, कैसे, इसका मैं रिवर्स ले लेता हूं। तो टेन का रिवर्स कोट हो जाएगा, कोट ए कोट बी, और इसका रिवर्स 3 हो जाएगा, 3/1। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और ये मुझे कैसे एक्सपीरियंस से, तुम भी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं कोस ए कोट को कोस ए अपॉन साइन ए, और कोट बी को कोस बी अपॉन साइन बी, 3/1। अब मैं इसमें क्या करता हूं, योगांतरानुपात का प्रयोग करने पर, तो ये देख लो गाइस क्या होता है। जब दो राशि आपस में लेमडा अनुपात 1 में होती हैं, तो उसका योगांतरानुपात होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इंग्लिश में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वन। इसी तरीके से लेमडा प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी प्रॉब्लम से आपको इसका यूज करना है। तो इनको ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, कोस ए कोस बी दोनों को जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे, अगली बार घटा देंगे। अपॉन 3+1/3 - 1। तो कुछ अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी अपन ने हाँ इसमें देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बन रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला अभी जो अपने पीछे पड़ा, कोस ए माइनस बी, और ये आ जाएगा नीचे कोस ए प्लस बी। ये आ जाएगा 4/2 और 2। तो ये हमारा आ जाएगा कोस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी। सो इजी है, ये हमारा है प्रूफ। इजी ये बन जाएगा, कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अगली जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें प्लस और या माइनस, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ नहीं है, जो पीछे वाला रिजल्ट है उसी का रिवर्स है, बस लिखने की स्टाइल अलग है। तो अभी हमने देखा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इसको लिख रखा था 2 साइन ए कोस बी। तो इसी को इस फॉर्मेट में कैसे बनाना है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैं मानता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, अज्यूम कर लिया। इनको ऐड कर दिए तो 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी और ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2।
इस ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई टू। तो ए प्लस बी को लिख दो साइन सी, ए माइनस बी को लिख दो साइन टी। ये आ जाएगा हमारे पास टू। अब ए की जगह लिख दो साइन सी प्लस टी बाई टू और कोस सी माइनस टी बाई टू। तो ये इजी है याद रखना। देखो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन सी साइन टी, इस प्रॉब्लम वापस इसी। तो इसको वापस देख लेते हैं। हमने देखा था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये क्या था, टू साइन साइन बी। तो जब कोस सी माइनस टी जब ये आएगा तो इसमें ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट, बाकी तीनों इजी हैं। तो इसमें ए माइनस बी को हम लिखेंगे कोस टी माइनस कोस सी, और इधर क्या आ जाएगा टू साइन, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और साइन की जगह डी माइनस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन फिर देखना, इसमें हमको कोस टी माइनस कोस सी मिल रहा है, लेकिन सारे फॉर्मूले सी प्लस डी सी प्लस डी सी माइनस डी सी माइनस डी, तो इस फॉर्मेट लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लिया, कोस सी माइनस कोस टी, दोनों को मतलब दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसमें टू साइन, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, या फिर ऐसे करते हैं इनमें से माइनस वन कॉमन ले लिया, ये भी मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई, इसमें से भी क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया। तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ ये आगे इसका इंपॉर्टेंट यूज इसलिए बताना पड़ रहा है, बाकी ये कोई मुश्किल नहीं। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है वो ये एस टी सी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो जब कभी भी तुम्हें माइनस थीटा बोलता है, इसका मतलब ये माइनस का मतलब कोई यहाँ घटाना नहीं है, माइनस यहाँ डायरेक्शन को शो करता है कि जो हमने थीटा मेजर किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, थीटा में माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन की क्वाड्रेंट। तो जब थीटा मैंने लिखा माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब होता है 30 डिग्री मेजर हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा स्टैंडर्ड है एंटी क्लॉकवाइज स्पोर्टिव, उसके साथ फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी से कोस और साइन पॉजिटिव, बाकी सब कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस थीटा में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो एक प्रॉपर्टी इससे तैयार हो गई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना कि इसमें कोस को मैं माइनस थीटा लिखूंगा तो थीटा डायरेक्शन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा रहेगा। सेम ये प्रॉपर्टी सेक के साथ लागू होगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी रेशियोज होंगे वो माइनस साइन थीटा, सबके आगे माइनस आ जाएगा। कोसेक, टेन, कोट, ठीक है गाइस। तो ये जो माइनस है ये डायरेक्शन को, ये माइनस को, वो माइनस नहीं है जो कि जिसका मतलब घटाना या कुछ होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है, जो एंगल के साथ माइनस है। तो जब माइनस थीटा हो कोस थीटा रहेगा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बस ये ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी सब माइनस इधर आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा थीटा है तो ये साइन माइनस थीटा है, तो इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से टू साइन थीटा साइन सी प्लस डी बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस आगे लेके आएगा, ये आ जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, याद रखना, हर जगह काम आएगा, काफी जगह। 2 स्टार मार्क कर लेना इसके। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कोस सी माइनस डी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोस सी माइनस कोस डी को, इस अंतर को हमें जब मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा तो दोनों साइन आएंगे, और साइन में दूसरा वाला जो आएगा वो सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पीछे वाले में भी जो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पीछे वाले में भी जो प्रॉपर्टी थी ये वाली इंपॉर्टेंट थी। तो गाइस ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से दिमाग में रख लेना।
नेक्स्ट, अभी जितने भी जो हमने सीखा है पिछले वाला रिजल्ट, उस पर एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं। देखो हम लेते हैं ये वाली कंडीशन, कोस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू कोस एल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। तो देखो इसमें कोस एल्फा प्लस बीटा, कोस एल्फा माइनस बीटा है, कुछ कुछ दिख रहा है तो इनको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये थोड़ा मैं कोस साइन थोड़ा डिजाइन से लिखता हूँ तो समझ जाना ये कोस साइन है, मिक्स मत कर देना किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। और इसमें आ जाएगा साइन गामा माइनस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा। तो देखो अब हमें इस रिजल्ट तक पहुंचना है जिसमें कि अल्फा बीटा गामा सब अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये गामा माइनस डेल्टा हम देख रहे हैं ये एंगल आपस में टूट गए, तो जो शुरू शुरू में हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, दो हमने कोणों का योग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा है, तो उस तरीके से हम इनको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो कोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी से कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इजी है, आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, इधर नीचे प्लस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो इतना लगभग सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, साइन गामा माइनस, तो साइन ए माइनस भी हमें पता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, सॉरी डेल्टा। और साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस साइन गामा इंटू साइन बी कोस डेल्टा माइनस साइन कोस गामा इंटू, सॉरी प्लस साइन, सॉरी कोस गामा इंटू साइन डेल्टा, ये चेंज हो जाएंगे आपस में। तो अब क्या करेंगे, कुछ नजर आया? ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये आपको कुछ नजर आ रहा है? कुछ कुछ सो गाइस इस प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार वापस। कोस सो गाइस जो हमने पिछला रिजल्ट देखा उस पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा। तो देखो इस सो गाइस जो पिछला हमने पढ़ा उस पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो देखते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये है कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा कोस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फा माइनस बीटा। इसको लिख सकते हैं सैन गामा माइनस डेल्टा अपॉन सैन गामा प्लस डेल्टा। अभी हमने थोड़ी देर पहले योगांतरा अनुपात देखा था। तो इसको लिख सकते हैं, जो अंश और हर में है उनको एक बार जोड़ दो और एक बार
घटा दो तो भी रेशियो सेम रहेगा। सिमिलर थिंग हम यहाँ करेंगे। गामा माइनस डेल्टा सो सेन गामा प्लस डेल्टा। तो देखो बच्चों, ये कोस सी और कोस टी का फॉर्मूला बन गया जो भी अपन पीछे पढ़ के आए हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो जब प्लस आ जाए तो क्या बनता है, टू कोस ए कोस बी, तो कोस ए कोस बी बन गया। ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें साइन सी साइन डी भी लगा सकते हैं। और अभी अपन ने जो पढ़ा है साइन साइन सी प्लस कोस सी प्लस कोस टी लगाना है। तो ये आता है हमारा कोस सी प्लस कोस टी, अभी आया था कोस सी प्लस बाई टू। देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी ये से आएगा टू कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा कोस सी प्लस टी बाई टू, और कोस सी माइनस टी बाई टू। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस बीटा से बीटा कैंसिल, एल्फा टू एल्फा बाई, तो ये कोस एल्फा आ जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस बीटा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा टू कोस एल्फा प्लस बीटा को हम खोलते हैं कोस ए कोस बी को, तो ये आता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कोस सी प्लस कोस टी भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस कोस एल्फा माइनस बीटा। तो अभी हमने देखा था कि ये पहले आएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन एल्फा साइन बीटा। अभी जो पीछे पीछे जाके फॉर्मूला देख लें, ये आगे है ये पीछे है, तो मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला रिजल्ट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, इसमें लगेगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला रिजल्ट बन के आ जाएगा तुम्हारे पास। तो सोल्व कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम ऐसे कोस सी प्लस कोस डी लगा सकते हो। अब देखो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का लगेगा, क्योंकि मुझे इसका याद है डायरेक्ट, तो मैं लिख देता हूँ टू साइन प्लस में है तो साइन ए इंटू कोस पी, तो साइन ए, ये साइन सी प्लस साइन डी है, तो इसका भी कैसे बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए। देखो अब ए की जगह गामा माइनस डेल्टा है, प्लस बी की जगह क्या है, गामा प्लस डेल्टा है, डिवाइड बाई टू। तो देखो डेल्टा से डेल्टा गया, क्या आ जाएगा गामा, तो टू साइन गामा इंटू इधर अभी क्या आएगा, एक कोस आएगा, कोस साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। तो गामा माइनस डेल्टा सी माइनस डी माइनस गामा माइनस डेल्टा डिवाइड बाई टू। तो ये माइनस से माइनस, सॉरी, माइनस गामा से माइनस गामा, और माइनस डेल्टा माइनस टू डेल्टा हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो कोस माइनस टू डेल्टा आएगा, कोस माइनस डेल्टा आएगा। अभी हमने पढ़ा था कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका क्या आ जाएगा कोस डेल्टा। ठीक है, तो और नीचे वाले रिजल्ट में क्या होगा, नीचे वाले रिजल्ट में ये साइन सी माइनस साइन डी है, तो इधर कितना आ जाएगा कोस सी प्लस डी बाई टू, प्लस करेंगे तो गामा आ जाएगा इनटू, अब देखना वापस कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो माइनस डेल्टा आएगा। तो देखना अब जब साइन सी माइनस डी बाई टू करोगे तो यहाँ माइनस डेल्टा आएगा इसमें से। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो साइन माइनस थीटा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, माइनस साइन थीटा आएगा। तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस देखो, सबसे पहले तो दो से दो हर जगह से हटा दो, और कुछ को हम चेंज कर लेते हैं, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा क्या हो जाएगा, कोट एल्फा, अभी माइनस बाहर है, इंटू कोस बीटा अपॉन साइन बीटा क्या हो जाएगा, कोट बीटा। ठीक है, और ये साइन एल्फा अपॉन कोस गामा क्या हो जाएगा, टेन गामा।
और कोस बटे साइन डेल्टा क्या हो जाएगा? कोट डेल्टा। और इसमें माइनस चिन्ह बाहर, तो माइनस से माइनस गया। अब देखो टेन गामा को हम लिख सकते हैं 1/कोट गामा। जब इसको हम ये कोट को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, कोट अल्फा, कोट बीटा और कोट गामा इज इक्वल टू कोट डेल्टा। सो ये प्रॉब्लम्स थी गाइस, वेरी इजी हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने क्लास में किए सबको वीडियो वीडियो पोस्ट करो और अच्छे से एक एक दो दो तीन तीन बार उनको ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम छूटनी चाहिए और हर प्रॉब्लम को ट्राई करो, कोई भी प्रॉब्लम छोड़ना नहीं। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं नंबरिंग कर देते हैं आपकी इजीनेस के लिए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12, ये 13, ये 14। तो आपको गाइस ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व करनी है, अच्छे से 14 प्रॉब्लम्स को लगाना। कोई प्रॉब्लम आए तो हम जो नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस है उसके अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स का एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें इन सब का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हम जल्द से जल्द अभी एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नेक्स्ट जो इनकमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल होगा रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो गाइस आज के लिए वीडियो लेक्चर काफ़ी है। आप अच्छे से स्टडी करें, हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए वो सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।